हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, यानी कि पूरी की पूरी परमानेंट होने वाली है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ ही कौन से एज वाले कैंडिडेट जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या ये वैकेंसी को ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं। ये सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आप यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। तो ये जो वैकेंसी आई है ये महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है स्टाफ नर्स भर्ती सूचना, यानी कि ये वैकेंसी जो होने वाली है वो स्टाफ नर्स के लिए होने वाली है। और इस वैकेंसी में जानेंगे कि ये वैकेंसी कब जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 803 आस्था आराज 2018 भोपाल दिनांक 20/9/2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल में उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आपका जो है ये स्टाफ नर्स के लिए रिक्त पद खाली है। अब जानेंगे कितना पद इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला स्टाफ नर्स के कुल रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 267, यानी कि 267 जो है वो रिक्त पद है महिला स्टाफ नर्स के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधी भर्ती होने वाली, इसमें एकदम सीधी भर्ती, यहाँ पे सारा डिटेल लिखा गया है। सीधी भर्ती होगी महिला स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें कुल पद जो होंगे वो 214, यानी कि 267 माइनस 53, यानी कि 214 जो होने वाला है वो सीधी भर्ती महिला स्टाफ नर्स के लिए। और 53 जो वैकेंसी खाली है, जो पोस्ट खाली है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं इसमें किस कास्ट के वर्ग के लोग, किस वर्ग के लोग के लिए कितनी वैकेंसी खाली है। तो आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए महिला के लिए 46 वैकेंसी खाली है। और भूतपूर्व सैनिक, अगर कोई सैनिक है यानी कि डिफेंस से रिलेटेड है तो उसके लिए 7 महिला, उस महिला के लिए 7 वैकेंसी खाली है। और दिव्यांग के लिए 5 वैकेंसी, कुल मिला के अगर खाली है तो 58 वैकेंसी खाली है सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए। अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, तो बिना वर्ग वाले यानी कि महिला के लिए 29 सीट, और जो भूतपूर्व सैनिक है यानी कि डिफेंस से रिलेटेड है उनके लिए 3 सीट, दिव्यांग के लिए 2, कुल मिला के 34 सीट खाली है अनुसूचित जाति में। अब देखते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में महिला के लिए 37 और महिला के लिए 4, भूतपूर्व सैनिक में दिव्यांग के लिए 2, यानी कि 43 वैकेंसी खाली है। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में बात की जाए तो 30 वैकेंसी खाली है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 21 वैकेंसी जो है वो खाली है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के 186 वैकेंसी जो है वो खाली है। और यहाँ पे रिमार्क में आप देख सकते हैं ये वाला जो लिखा गया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया है न्यायालय के निर्णय होने तक WP के तहत अपीव के 13% यानी कि 28 पदों को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि जब कोर्ट का, न्यायालय का निर्णय आएगा तब इस 28 पद को और जारी किया जाएगा, वो उसके लिए अभी रोका गया है, वो न्यायालय जारी करेगा। फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है सीधी भर्ती, ये महिला स्टाफ नर्स। कुल पदों की अगर संख्या की बात की जाए तो 53, हमने 214 वैकेंसी देख लिया, अब ये 53 वैकेंसी। तो 53 वैकेंसी में आप देख सकते हैं यानी कि 20% संविदा कर्मचारियों हेतु, ये 20% जो सीट रखा गया है वो संविदा वाले कर्मचारियों के हेतु उन लोगों के लिए रखा गया है, यानी कि 53 सीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनारक्षित के लिए जो सीट है 15 सीट है, यानी कि बिना वर्ग वाले मतलब अनरिजर्व्ड के लिए महिला के लिए 11 सीट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, यानी कि कुल मिला के 15 सीट खाली है। ओबीसी के लिए 8 सीट खाली है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 सीट खाली है। और कुल मिला के जो अगर सीट खाली है तो वो खाली है 46 सीट कुल मिला के खाली है। और जो 7 सीट और बची 7 सीट जो है वो न्यायालय के निर्णय पर यहाँ पे जारी किया जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर नीचे आप देख सकते हैं पुरुष स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पे सीटें हैं, रिक्त पद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है पुरुष स्टाफ नर्स के कुल रिक्त पदों की संख्या 30 है, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 30 वैकेंसी खाली है। तो कुल पद यहाँ पे 24 और जो शेष पद जो बचेंगे वो रखा गया है
न्यायालय के निर्णय पर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए पुरुष के लिए 6 सीट खाली है, दिव्यांग के लिए 1, यानी कि कुल मिला के 7 सीट खाली है। अनरिजर्व के लिए ऐसे ही, अनुसूचित जाति के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, यानी कि कुल मिला के 21 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। और 3 वैकेंसी जो है वो न्यायालय के निर्णय पर रखा जाएगा। उसके बाद जो 6 सीट और खाली है पुरुष स्टाफ नर्स के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कुल पद 6। तो इस 6 सीटों में आप देख सकते हैं 5 सीटों के बारे में बताया गया है, जो कि अनारक्षित के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1, यानी कि 5 वैकेंसी खाली है इस 6 पदों में, जो कि आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारियों हेतु ये कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 20% आरक्षित, ये संविदा कर्मचारियों हेतु। और जो 1 पद है वो न्यायालय के निर्णय पर होगा, उसको बताया जाएगा। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे 3rd में लिखा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। मतलब कि अगर अभ्यर्थी, यहाँ पे लिखा गया है देख सकते हैं, अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपका 12वीं पास होना चाहिए। साथ में दूसरे नंबर पे बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान, यानी कि आपका जो है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम भी हो रहेगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में तीसरा नंबर, अब जानते हैं इंपॉर्टेंट कि क्या इस फॉर्म को ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे में बताया गया है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन, और मध्य प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, यानी कि ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है कि सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे देखते हैं अब, पहला स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश शर्तें। तो शर्तें क्या रखी गई है इस वैकेंसी के लिए, पहले पे आप देख सकते हैं शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त की पाए जाने वाले स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपए 10,000 रुपये प्रति पर की जाएगी। 3 माह पश्चात स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जाएगा, यानी कि ये बातें बताई गई है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद 3 महीने तक आपको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने जॉब करने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पास करने के बाद आपकी जॉब परमानेंट कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है और बहुत बड़ा अपडेट है इस वैकेंसी को भरने के लिए। पद का नाम जो होगा वो होगा स्टाफ नर्स, शासन निर्देशानुसार देय वेतन होगा। अब यहाँ पे वेतन तो बता दिया गया 10,000 रुपये दिया जाएगा, और जब 3 महीने बाद आप एग्जाम देके सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपका जो है सैलरी बढ़ भी सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखना। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेतनमान एवं अन्य भत्ते, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी आरक्षण है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा, यानी कि अगर कोई भी पद पर अगर आरक्षण लेना हो तो वो जो स्टेट है वो अगर जारी करता है तभी आपको आरक्षण मिलेगा। दूसरे नंबर पे लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे, यानी कि जो नियम बने हैं उसी के अनुसार आपको आरक्षण मिलेंगे। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब जानते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए क्या शुल्क है, क्या इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क, इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क है जो है यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग हेतु 1,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग केवल तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर एवं निःशक्त जन उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये राशि का RTGS स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MYHM कैंपस द्वारा इंदौर मुख्य द्वारा क्या किया जाएगा, कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के नाम देय को प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ये बात कही गई है कि अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अनारक्षित वर्ग के लिए 1,000 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित एवं निःशक्त जनन उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये RTGS कराना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसमें आपको जमा कराना होगा, तब आप फॉर्म भर पाओगे। फिर आयु सीमा, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 18 से 45 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष की छूट मिली है OBC SC ST वालों कैंडिडेट के लिए। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है।
आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 दिसंबर 2020 के आधार पर की जाएगी, यानी 1 दिसंबर 2020 तक आपकी एज 18 या 40 उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। सामान्य शर्तें की बात की जाए तो शर्त जो है यहाँ पे लिखा गया है, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो यहाँ ये बात समझ में आई है कि आपका ये जो फॉर्म भरोगे आप तो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही जो कि मूल निवासी है मध्य प्रदेश के वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात इसमें बताई गई है। उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये थे हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो हायर सेकेंडरी 12th परसेंटेज के आधार पे 0.2 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स मिलेगा आपको 12th पे। बीएससी जीएनएम पर आपको 50 मार्क्स, कुल मिला के बीएससी और जीएनएम पे 25-20। एमएससी की होगे तो 5 मार्क्स, कुल मिला के टोटल 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से आप इस फॉर्म को भरोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि www.mgmmc.indore.in पे जाके आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म का शुल्क मैंने बता दिया 1000 रुपये और 800 रुपये है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 800 रुपये है और ओबीसी जो अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए 1000 रुपये है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इस वेबसाइट पर आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए जल्दी भर दे। और इस आवेदन की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप क्या होगा, यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेदन का जो प्रारूप होगा वो होगा, आप 1000 रुपये दोगे, इस अकाउंट में जो है अकाउंट नंबर इसमें जमा करोगे। उसके बाद आप जो आरटीजीएस होगा जो भी निकल के आएगा ट्रांजेक्शन नंबर, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भरोगे। क्या क्या डिटेल चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो लगाना है और उसके हिसाब से अपना सारा डिटेल यहाँ पे भर देना है। मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता होगी तो आप भर देना है, एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको यहाँ पे जो भी जीवित बच्चों का विवरण, अगर आपकी शादी हो गई तो ये भी आपको भर सकते हैं। फिर स्थान कहाँ से भर रहे हैं, दिनांक, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम और हस्ताक्षर और यहाँ से आप जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे घोषणा पत्र ये जो है इसको भी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको ले जाना है जब आप इस फॉर्म को भरोगे। तो यही था सबसे बड़ा वैकेंसी जो कि आप सभी लोगों के लिए करीब 300 के करीब वैकेंसी ये है। 267 यानी कि 267 वैकेंसी खाली है। तो देर ना करते हुए इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी आप भर दे। वेबसाइट मैंने बता दिया है आपको। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से जानकारी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर इस वैकेंसी की आपकी तैयारी भी करनी होगी जो 3 महीने बाद एग्जाम कराई जाएगी, तो ऐसी ही वैकेंसी का हम लोग तैयारी भी कराते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।